सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा है पूज्य सदैव सम्माननीय। और साथियों, हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कथा को आखिर तक सुने। बहुत ही ज्ञानवर्धक कथाएं हैं, जीवन में काम आने वाली बातें कथाओं में बताई गई हैं। और अगर आपको ये लगता है कि हम तेजी से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि कथा का एक एक अक्षर आपको समझ में आ पा रहा है। अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ दिक्कत लिखें कमेंट में। हम आपके सुझाव पे विचार करने की बजाय सीधा अमल करेंगे। तो आइए साथियों, कथा शुरू करते हैं। पूज्य सदैव सम्माननीय। शपथ सिंधव के प्रतापशाली सम्राटों में इक्ष्वाकुवंशीय महाराज त्रयवृषण अत्यंत प्रतापी और उच्च कोटि के विद्वान राजा हुए हैं। सत्यनिष्ठा, प्रजावत्सलता, उदारता आदि सभी प्रशंसनीय सद्गुण मानो उन जैसे सत्पात्र में बसने के लिए लालायित रहते थे। समन्वय के उस सेतु को पाकर संसार में प्राय दिखने वाला लक्ष्मी सरस्वती का विरोध भी मानो सदा के लिए मिट गया। महाराज की तरह उनके पुरोहित वृष ऋषि भी उच्च कोटि के द्वितीय विद्वान, मंत्र दृष्टा, अभिचारकादि कर्मों में अति निष्णात ब्रह्मवेता थे। साथ ही वे अत्यंत शूरवीर भी थे। प्राचीन भारतीय राजनीति में पुरोहित राजा की मंत्री परिषद का प्रमुख घटक माना जाता था, जहां राजा की एकमात्र शक्ति प्रजा में आदि भौतिक सुख सुविधा और शांति के प्रस्थापनार्थ समस्त लौकिक साधनों का संयोजन और बाधक तत्वों का विघटन करती थी। वहीं पुरोहित की ब्रह्म शक्ति अत्याध्यात्मिक एवं अधिदैविक सुख शांति के साधन जुटाने और आधिदैविक बाधाओं के मिटा देने के प्रकार से पोषित महाराज त्रयवृषण की प्रजा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहा करती थी। वृष ऋषि जैसे सर्वसमर्थ पुरोहित के मणि कांचन योग से प्रजा वर्ग में सुख शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। एक बार महाराज ने सोचा कि दिग्विजय यात्रा की जाए। इसमें उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभी शासक एक राष्ट्रीय भाव में आबद्ध हो कार्य करें। वे किसी राजा को जीत करके उसकी संपत्ति से अपना पोष भरना नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यही लक्ष्य था कि इस अभियान में वे विजित संपत्ति उसी राजा को लौटाकर उसे आदर्श शासन पद्धति का पाठ पढ़ाया जाए और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रसंग में जो सर्वथा दुष्ट, अभिमानी, प्रजा पीड़क शासक मिले, उनका कष्टक शोधन भी एक आनुषंगिक लक्ष्य मान लिया गया। अतः उन्होंने पुरोहित वृष ऋषि को बुलाकर उनसे सादर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं दिग्विजय यात्रा करना चाहता हूँ। इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा। ऋषि ने कहा, जैसी महाराज की इच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यजमान की कभी किसी इच्छा का सम्मान नहीं किया? महाराज ने कहा, ऋषि, इस कृपा के लिए मैं अनुग्रहित हूं। आज महाराज ऐश्वाक त्रयवृषण की विजय यात्रा का शुभ मुहूर्त है। इसके लिए कई दिनों से तैयारियां चली आ रही हैं। चतुरंग वाहिनी पूरे साज सामान के साथ सज्ज है। सुंदर भय रथ अनेकानेक अलंकारों से सजाया गया है। महाराज त्रयवृषण ने प्राचीन वीरों का बाना पहन लिया है। सिर पर लोह निर्मित शीर्षास्त्र और शरीर में कवच, वाम हस्त में धनुष तो दक्षिण हस्त में भाला एवं बाण खचित तुनीर पीठ पर लटक रहा है तथा पैरों में पड़े हैं 12 कर्म निर्मित जूते। पुरोहित वृष ऋषि भी जो कभी वल्कल वसनों में विराजते, आज कवच शीर्षत्राण से सुशोभित हो घोड़ों की रास पकड़े रथ के अग्रभाग पर विराजते दिख पड़े हैं। प्रजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर देर क्या थी, रणधुंधुभी बज उठी और सवारी निकल पड़ी विजय के लिए। महाराज त्रयवृषण की सवारी जिधर जाती उधर ही विजयश्री हाथ में जयमाला लिए आगवानी करने लगती। एक नहीं, दो नहीं, दसियों सतियों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं के जनपदों के सामंत और पुरों के राजा बहुमूल्य भेंटों के साथ हृदय के भाव सुमन महाराज के चरणों पर चढ़ाते, स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाते, तो कुछ ऐसे ही मिलते जो अपने अपने सुरक्षित बल से महाराज त्रयवृषण की सेना के साथ दो दो हाथ करने को तैयार रहते। महाराज जहां प्रजा पीड़क मदमत शासकों का गर्व चूर कर उन्हें
सन्मार्ग का पथिक बनाते, वहीं पुत्र की तरह प्रजा के पालक शासकों का अभिनंदन भी करते और उन्हें सन्मार्ग निष्ठ बने रहने के लिए प्रोत्साहित भी करते। महाराज त्रिभुवन की यह विजय यात्रा किसी के लिए उत्पीड़क नहीं हुई। उन्होंने प्रत्येक शतपथ पथिक का स्वागत भी किया। यही कारण है कि इस विजय यात्रा से सर्वत्र जनसाधारण में उत्साह की अपूर्व बाढ़ आ गई। यात्रा जहां प्रस्थान करती, वहीं जनसाधारण, नागरिक एवं जनपदवासी सहस्त्रों की संख्या में उसकी शोभा देखने जुट जाते। कुछ ही दिनों में सर्वत्र विजय वैजंती फहराते हुए महाराज त्रिभुवन बड़े उल्लास के साथ अपने राजधानी की ओर लौट रहे थे। राज्य की सारी जनता उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। व्यवस्थापादकों के लिए जनता पर नियंत्रण पाना कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लास का वातावरण छाया था कि अकस्मात रंग में भंग हो गया। लाख ध्यान देने और बचाने पर भी शोभा यात्रा के दर्शनार्थ उतावला एक अबोध ब्राह्मण बालक रथ चक्कर के बीच में आ गया और सारा मजा किरकिरा हो गया। राजकीय रथ से कुचलकर एक ब्राह्मण बालक की हत्या हो जाए, जिस पर आरूढ़ हो सम्राट हो, जिसे हाँकने वाले हो साम्राज्य के पुरोहित। अब अपराधी किसे माना जाए? प्रजा के लिए यह बहुत बड़ा यज्ञ प्रश्न उपस्थित हो गया। वादी थे उनके सम्राट त्रयवर्षण और प्रतिवादी थे ब्रह्मावर्षवी पुरोहित ऋषि वृष। उपस्थित जन समुदाय ही न्यायकर्ता बना। उसके प्रमुख नायक के समक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। महाराज ने कहा, पुरोहित रथ के चालक थे, उन्हें इसकी सावधानी रखनी चाहिए थी। ब्राह्मण बालक की हत्या का दोष उन पर भी है। पुरोहित ने कहा, वास्तव में रथ के स्वामी रथी तो महाराज हैं और मैं तो हूं सारथी। वे ही मुख्य है और मैं गौण हूं। अवश्य ही रथ की बागडोर मेरे हाथ में रही, पर फल के भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकों के युद्ध जीतने पर भी विजय का सेहरा राजा के ही सिर पर रखा जाता है, तो रथी होने के कारण ब्रह्म बालक की हत्या का दोष भी उन पर ही मढ़ा जाना चाहिए। कितनी जायज बात बोली है सारथी ने। निर्णायकों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुरोहित का कहना न्याय संगत तो लगता, पर महाराज का मोह और प्रभाव उन्हें न्याय से विचलित करने लगा। अंततः वही हुआ। निर्णायक सत्ता के प्रभाव में आ गए और उन्होंने महाराज को निर्दोष और पुरोहित को दोषी घोषित कर दिया। पुरोहित राष्ट्रीय हित की दृष्टि से मौन रह गए। उन्होंने प्रतिवाद में एक भी शब्द नहीं कहा। सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच पुरोहित ने वार्ष शाम का मंजूल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात मृत ब्राह्मण बालक हो जी उठा। सभी यह देख आश्चर्यचकित रह गए, पर पुरोहित यह कहते चले गए कि ऐसे राज्य में रहना किसी मनस्वी पुरुष के लिए उचित नहीं है। सबने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु ऋषि ने किसी एक की भी नहीं सुनी। गुस्सा हो गए वो। ब्राह्मण बालक के जी जाने से लोगों के आनंद का ठिकाना न रहा, पर पुरोहित को ही अपराधी घोषित करना और उनका राज्य से चले जाना उनको खटकने लगा। कारण यह समस्त राज्य के लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पुरोहित को राष्ट्रहित में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वे अपने तपोबल और मंत्र शक्ति से सारे राष्ट्र की सब प्रकार से रक्षा किया करते हैं। वे 5 ज्वालाओं से युक्त वैश्वनासार कहे गए हैं। उनकी वाणी स्थित प्रथम ज्वाला स्वागत और सम्मान पूर्ण वचनों से शांत की जाती है। पाद्य के लिए जल लाने से पाद स्थित ज्वाला शांत होती है। शरीर को नाना अलंकरणों से अलंकृत कर देने पर त्वक स्थित ज्वाला का समन होता है। नितांत तर्पण से हृदय स्थित ज्वाला और घर में पूर्ण स्वात्यंतर देने से उनकी उपस्थ की ज्वाला शांत होती है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह पुरोहित रूप वैश्वानर की इन 5 ज्वालाओं को उन वस्तुओं के संयोजन से शांत रखे, अन्यथा वह आग राष्ट्र को भस्म कर डालती है। यहाँ तो ऋषि वृष पुरोहित के अपमान और उससे क्रुद्ध होकर उनके चले जाने से राष्ट्र की उनकी ज्वालाओं ने नहीं जलाया। कारण वे स्वभावतः बड़े दयालु थे, पर उनके चले जाने के साथ पूरे राज्य से ही अग्नि उठ गया। सायकाल होते होते राजभवन के बाहर प्रजाजनों का समुद्र उमड़ पड़ा और एक ही आक्रोश मचा, हमें आग दो, हमें आग दो। सारे परिवार दिन भर से भूखे हैं। आग सुलगाते सुलगाते पूरा दिन बीत गया, पर उसमें तेज ही नहीं आता। चूल्हा जलता ही नहीं, रसोई पके तो कैसे। हमारे बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। महाराज त्रिवर्षण बरामदे में आ गए। अपनी प्रजा की यह दशा देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। यह समझते देर न लगी कि यह पूज्य पुरोहित के अपमान का ही दुष्परिणाम है।
उन्होंने प्रजाजनों से थोड़ा धैर्य रखने को कहा और अपने प्रमुख अधिकारियों को आदेश दिया कि जहां कहीं पुरोहित जी मिले उन्हें बड़े आदर और नम्रता के साथ मेरे पास शीघ्र से शीघ्र लाया जाए। सम्राट का कठोरतम आदेश, उसके पालन में देर कहाँ। चारों ओर चर भेजे गए और अंततः पुरोहित को ढूंढी निकाला गया। वे निकटवर्ती दूसरे किसी सामंत के राज्यों में एक उद्यान में बैठे हुए थे। राजकीय अधिकारी पुरोहित को ले आए तो महाराज उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे महाराज, मुझे क्षमा करें और किसी तरह प्रजा को उबारें। आपके चले जाने से अग्निदेव वीर क्रुद्ध हो राज्य भर से लुप्त हो गए हैं। ब्राह्मण हृदय किसी की पीड़ा देखते ही पिघल जाता है। प्रजा की यह दुर्वस्था देख ऋषि विचार में पड़े कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने 5 मिनट ध्यान किया और महाराज से कहा कि अंतपुर में चले। महाराज आश्चर्य में पड़े कि ऋषि क्या कर रहे हैं, फिर भी चुपचाप वे उनके साथ अंतपुर में पधारे। ऋषि ने एक खाट के नीचे छिपा रखा एक शिशु महाराज को दिखाया। महाराज कुछ समझ नहीं पाए। ऋषि ने कहा, हे महाराज, आपकी पत्नियों में एक पिशाचिनी बन गई है। मेरे रहते उसे अपना उत्पात मचाने का अवसर नहीं मिल पाता था, परंतु मेरे यहाँ से जाते ही उसके चट राज्य भर के लिए अग्नि से सारा तेज उठाकर यहाँ शिशु रूप में छिपा दिया गया है। यही कारण है कि पूरे राज्य की अग्नि से तेज जाता रहा। महाराज शतब्द रह गए। वे पुरोहित की ओर देख करुणा भरी आंखों से इस संकट से उबारने की विनम्र प्रार्थना करने लगे। वृष ऋषि शिशु रूपधारी अग्नि तेज को संबुद्ध कर आर्षवाणी में स्तुति करने लगे। अग्नि नारायण, आप बृहत ज्योति के साथ प्रदीप्त होते और अपनी महिमा से समस्त सांसारिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। प्रभु, आप असुरों द्वारा फैलाई हुई माया को दग्ध कर प्रजाजनों को उनके कष्टों से बचाते हैं। राक्षसों के विनाशार्थ अपनी ज्वालाएं तीक्ष्ण करते हैं। हे जातवेदा, आप अनेक ज्वालाओं से युक्त हो निरंतर बढ़ते हुए अपने उपासकों की कामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें निष्कंटक धन लाभ कराते हैं। स्वयं अन्य देव की आपकी स्तुति करते हैं। भगवान वैश्वानर हवि को सिद्ध करने वाले, आप मानव मात्र का कल्याण करें। हे प्रभु, आपके तेज के अभाव में आज सारी प्रजा विपन्न हो बिलख रही है। दया में दया करें। जो ही पुरोहित वृष ऋषि की स्तुति पूर्ण हुई तो ही वह शिशु अदृश्य पिशाचिनी के बाहुपास से छुट सामने अग्नि रूप में प्रकट हो गया। पुनः जैसे ही पिशाचिनी उसे पकड़ने चली, वैसे ही ऋषि के मंत्र प्रभाव से भस्म हो गई। इस प्रकार अग्नि शिशु के मुक्त होने के साथ घर घर की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रजा वर्ग के आनंद का ठिकाना न रहा। महाराज ने अपने ब्रह्मावत्सवी पुरोहित वृष ऋषि को साष्टांग नमस्कार किया और क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, अपने सम्राट पद के घरों में आकर मैंने अन्यायपूर्वक आपका घोर अपमान किया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। चुपचाप ब्राह्मण बालक के जीवनदान का मुझ पर अनुग्रह करते हुए चले गए। परंतु मैंने जो पाप किया उसका फल मेरी प्रजा को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसका मुझे भारी खेद है। धन्य है आपकी क्षमाशीलता और प्रजा वत्सलता, जो आपने मुझे और मेरी प्रजा को पुनः उबार कर कृतार्थ किया। पुरोहित ने राजा को यह कहकर उठाया और गले लगाया कि हे महाराज, इसमें मैंने क्या विशेष किया। आपके राज्य का पुरोहित होने के नाते प्रजा का कष्ट निवारण मेरा कर्तव्य है। महाराज के नेत्रों से दो आंसू ऋषि के चरणों पर ढुलक पड़े। तो साथियों देखो कितनी अच्छी कथा है, मतलब बहुत आनंददायक है, ज्ञानवर्धक है कि पहले ऐसे ही श्राप दे देते थे, ऐसी भक्ति में शक्ति होती थी। बताओ, पूरी प्रजा, पूरा गांव का गांव, देश का देश, भाई आग ही नहीं जल रही, रोटी कैसे पकाएंगे। और फिर वो पुरोहित जी आते हैं, पुरोहित जी अपने मंत्रों से सारी जो पीड़ा है वो हर लेते हैं, संकट काट देते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको कथा पसंद आई होगी। ये कथा ऋग्वेद से ली गई है, जो चारों वेद होते हैं, तो ऋग्वेद की एक कथा है। और आपको पसंद आई हो कथा तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो नए साथी जुड़े हैं, नई माता बहन ताऊ ताई जुड़े हैं, उनको यही कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्योति फॉर लाइफ। तो साथियों जल्द मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत आभार।